तो हेलो स्टूडेंट, लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों यहाँ पास। अब देखिए क्लास 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर रियल वाला, जो कि कल यानी 10 दिसंबर को होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम रियल पेपर सामाजिक विज्ञान का लेकर के आ चुका हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, आज जो कल मैंने जो पेपर डाले थे हिंदी के, उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मिलान कर लीजिएगा। मैं भी रियल पेपर टेलीग्राम में डाल दिया है, जा करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि यही रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100%। क्या 100% ओरिजिनल पेपर है। तैयार कर लो, अभी भी समय है। ठीक, ये पूरा रियल पेपर है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यहां पास पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व लेवल पर पूछा गया है, तो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के आधार पर देखा जाए तो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरकुशलता। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय। तो कितने वर्ष का संविधान बनाने में लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन, 15 वर्ष 11 माह 18 दिन या 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने के लिए। संविधान के कितने सदन होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले की संख्या क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, मरने वालों की संख्या मृत्यु दर, यदि जन्म लेने वाले होते तो जन्म दर कहलाता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है, यानी किसके द्वारा कहा गया था, अब्राहम लिंकन, मिस्टर चार्ल्स लास्की या प्रो गर्नर। तो इसका होगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर हमने बता दिए। तो यहाँ पास अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम रियल पेपर है आपके लिए, स्कूल से अभी चुरा करके जस्ट लाया हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भारतीय संविधान बनकर, तो यहाँ पास आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पास देखिए, राज्यसभा का सभापति खालिस्तान होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, फिर भूमि मापने की इकाई खालिस्तान कहलाती है। तो भूमि मापने की इकाई एकड़ कहलाती है। किस में नापा जाता है, एकड़ में। ठीक, आईआईटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईआईटी का पूरा नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर भूमि के मध्य में जीरो आंशक रेखा को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा। ठीक, एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये सत्य है, ड्यूमा कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है प्यारे बच्चों। ठीक, सत्य है।
उत्पादन भू श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। ये भी सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं बता दूं, ये असत्य होगा। क्या होगा? भारतीय का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 25 जनवरी 1950 को प्रस्तावित हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। छठवां नंबर असत्य होगा। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, दो आब का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दो आब का होगा यहाँ पास सही जोड़ी में दो नदियों के बीच का भाग। क्या हो जाएगा? दो नदियों के बीच का भाग, ये एफ वाला। ठीक। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार हो जाएगा पीर की पंजर। क्या हो जाएगा? पीर की पंजर। ठीक। फिर झेलम नदी, झेलम नदी का होगा, झेलम नदी, एक मिनट प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। सॉरी, फूलों का बौछार कहवा और झेलम नदी पीर पंजाब श्रेणी। क्या हो जाएगा? पीर पंजाब श्रेणी। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये वाले एम स्वामीनाथन। आर्थिक विकास का हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्रमांक 5वां है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना भूखंड कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। गोंडवाना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में है। ठीक। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। कहाँ? महानदी। ठीक। पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो किस महासागर में? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? सन 1789 ईस्वी में की गई थी। ठीक। मेरी एंटोनेट कौन थी? तो कौन थी? इसका क्या आंसर होगा? फ्रांस की रानी थी। कौन थी? फ्रांस की रानी थी। ठीक। फिर मनोरम का उद्देश्य, मनोरम का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए 6वां नंबर। 6वां नंबर क्या है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गए नाम। ठीक। नामी गंगे परियोजना क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा। नामी गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा के संबंधित दो उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, इसके संरक्षण और कार्यकलाप को बदलना है। ठीक। डेल्टा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता दूंगा। नदी तंत्र किसे कहते हैं? ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के है। कोरियाशील बल किसे कहते हैं? और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। 9वां वाला भी मार्श क्लार्क की पूंजीवादी पर क्या विचार था? तो इसके आंसर मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक।
तो यहाँ पास देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक, उसके मध्य नमामि गंगे परियोजना का क्या उद्देश्य था, तो नमामि गंगे परियोजना का एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा के संबंध में 2 नदियों के लिए ये सब संरक्षण बनाई गई थी। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास देख सकते हैं, 7वें का आंसर भी यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 8वां, क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अथवा में यहाँ पास आप देखिए, अथवा में आप देख सकते हैं ये वाला 8वें का, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 कारक यहाँ पास आपको बता दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मार्स क्लार्क क्या है और इसकी अथवा वाला आंसर। तो इनके क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक।